बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मास्टर चैनल फॉर मैथ एंड फिज़िक्स जी आपको वेलकम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन, कुछ इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर के रेलेवेंट वो इस आज का लेक्चर जो है, अभी जो ये लेक्चर होगा इसके अंदर हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको कवर अप करेंगे और कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन पता होगी, वो कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स हैं वो अगर आप लोगों को पता होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। इंग्लिश में इसको रेडिकल है और इसको उर्दू में इसको रेडिकल और इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये कौन सी फॉर्म होती है, इधर देखें। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। हमारे पास है x, इसका स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट है जिसके अंदर ये स्क्वायर रूट वाली होती है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। जिसके अंदर स्क्वायर रूट ये नज़र आ रहा होता है इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। इंग्लिश में इसको रेडिकल शक्ल कहते हैं। और अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये x और इसकी पावर याद रखना, ये जज़र या स्क्वायर रूट होता है, ये पावर 1/2 होती है। यानी कि अगर पावर की फॉर्म में होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अगर जज़र यानी कि रेडिकल साइन के साथ आ रहा होगा, स्क्वायर रूट के साथ आ रहा होगा, तो ये रेडिकल फॉर्म होती है। आई होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें जज़र आ रहा होता है वो रेडिकल फॉर्म होती है और जिसके अंदर उसकी पावर आ रही होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। एक और एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। हमारे पास है y और यहाँ पे दिया हुआ है 3। अब इसको देख लें एक दफ़ा। सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, रेडिकल फॉर्म होगी। उसके बाद अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो क्या बनेगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी हमने कहा था कि अगर जज़र को ख़त्म करेंगे, यानी कि जज़र को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो पावर 1/2 बनेगा। और ये यहाँ पे देखें तो 3 आ रहा है, इसको बोलते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स। अब जब इसको आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो y उसकी पावर 1/3 आएगा। याद रखना है, अगर इंडेक्स नहीं है तो फिर पावर 1/2 बनेगा, और अगर इंडेक्स कोई आ गया है, 3 है, 5 है, 6 है, तो वो उसकी पावर 1/3 बनेगा। 4 होगा तो 1/4 बनेगा। अब ये वाली जो फॉर्म है याद रखना, ये वाली फॉर्म जो है ये है रेडिकल फॉर्म, और जो ये वाली फॉर्म हमारे पास आई है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये वाली जो है ये रेडिकल फॉर्म है। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन जो 2.3 के स्टार्ट के अंदर क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखें। अब ये तो हमें पता चल गया कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाना है। अब इसका थोड़ा सा इन्वर्स जो है वो चेक कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कैसे जाना है। अगर हमारे पास हो y/2/3, अब आपको बताया अभी कि अगर पावर होगी तो वो एक्सपोनेंशियल यानी कि क़ुव्वत नुमाई शक्ल होगी। उर्दू मीडियम उसको क़ुव्वत नुमाई और इंग्लिश मीडियम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और अगर जज़र आ रहा होगा, स्क्वायर रूट आ रहा होगा, तो वो रेडिकल फॉर्म होती है, रेडिकल शक्ल होती है। तो अब ये हमारे पास पावर में है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अब रेडिकल शक्ल में कैसे लिखेंगे ये एक दफ़ा चेक कर लें। एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जो बटे में होती है वो उसकी एक्सपोनेंशियल, वो उसका इंडेक्स बनता है। ये स्क्वायर रूट आ गया, अब ये जो बटे में है ये इसका इंडेक्स बनेगा और ये जो ऊपर है ये इसकी पावर बनेगी। एक और एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं, वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगा। ये हमारे पास है z⁴/6, z पावर है 5/6। अब सबसे पहले ये है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इधर देखें इसको, ये z
इसकी पावर आपको अभी मैंने बताया कि जो इसके बटे में होगा वो इसका इंडेक्स बनेगा और जो ऊपर होगा वो इसकी पावर बनेगी 5। तो ये था हमारे पास कि एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कैसे जाते हैं, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में, और ये था कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से जाते हैं। ये रेडिकल फॉर्म है क्योंकि इसमें जज़र आ रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल है क्योंकि इसमें पावर आ रही है। ये तो यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट फर्स्ट 2 और 3 एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होना है। उसके बाद एक बेसिक सा कंसेप्ट जो आप लोगों को आई होप सो के पहले पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करूँ x5 के साथ, चूँकि बेस एक जैसे हैं, ये भी x है ये भी x है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x पावर 2 + 5 तो ये आएगा x पावर 7। इसी तरीके से ये हमारे पास है x3 मल्टीप्लाई करना है x² y, इसके साथ भी y लिख लें। ये हमारे पास है y x3 और x² y, जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो y जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो के उनकी पावर्स ऐड होंगी। क्या बनेगा ये, इधर देखें, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी पावर 1 है इधर भी पावर 1 है, तो 1 + 1, और x जो है वो ये 3 है और ये +2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा y² और x5। इस चीज़ का ख्याल रखना है। मतलब कहने का ये है, अगर बेस एक जैसे होंगे और वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी दोनों टर्म्स, तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड अप हो जाएंगी, और x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो के उनकी पावर्स ऐड अप होंगी, y जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो के उनकी पावर्स ऐड अप होंगी। उसके बाद लास्ट चीज़ जो इंट्रोडक्शन के रेलेवेंट है वो देख लें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना है आप लोगों ने। ये हमारे पास है x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 2। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो रहा होगा ना, तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब बटे से कोई रकम ऊपर जाएगी या ऊपर से कोई रकम नीचे आएगी, तो ये पहले x पावर 5 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। जो बटे वाली x² था वो ऊपर जाके -2 हो गया। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 - 2 क्या होगा, 3। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा दोबारा देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाते हैं। ये हमारे पास है x3 y -1 ओवर x² y3। तो आपको बताया अगर बटे के ऊपर से कोई रकम नीचे आएगी तो उसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर नीचे से कोई ऊपर जाएगी तो उसका पावर भी चेंज हो जाएगा साइन। आप ज़रा देखें, ऊपर है x पावर 3, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये 2 जो है ये ऊपर जाके x में से ही माइनस हुआ है, और डिनोमिनेटर में देखें ये है y पावर 3, और ये जो -1 है ये जब नीचे आ रहा है तो ये +1 हो गया है। वही बात, जब ऊपर से कोई रकम नीचे आएगी नोमिनेटर से या डिनोमिनेटर से कोई रकम ऊपर जाएगी तो उसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 - 2 1 ओवर 3 + 1 4, ये इसका आंसर होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके रेलेवेंट किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसकी समझ ना आई हो तो आप लोग कह दें, मैं दोबारा करवा दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।